ऑफलाइन ये ऑपरेशन थिएटर शानदार था, शानदार। ज्यादा नहीं बता दो और सबकी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसे कि आप देख रहे हैं, गंगापुर सिटी विधायक श्रीमान रामकेश मीणा जी के द्वारा गंगापुर जिला अस्पताल में आईसीयू का अभी उद्घाटन किया गया है और यहाँ आईसीयू बनकर पूर्णतया तैयार है। अभी विधायक महोदय यहाँ जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं पीएमओ दिनेश चंद्र गुप्ता जी से। साथ में गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान नवरत्न कोहली जी भी मौजूद हैं और पूरे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ मौजूद है। अच्छा, जो अपन प्लांट से लगाया उस प्लांट से सप्लाई है पूरी सब। पीएमओ साहब से यहाँ विधायक महोदय जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ किस किस तरह की व्यवस्था की गई है। गंगापुर जिले की जनता को एक विधायक महोदय ने बहुत बड़ा तोहफा दिया। जो रेफर की बीमारी लगी थी अस्पताल के लिए, वो रेफर की बीमारी खत्म हो जाएगी और जो गंभीर आप देख रहे हैं जी आईसीयू में आज जो सुविधा है वो बिल्कुल आधुनिक सुविधाएं हैं। यहीं पर ऑक्सीजन मॉनिटर लगा हुआ है। सारी सुविधा मरीज अगर यहाँ आएगा सारी सुविधा हॉस्पिटल में मिलेगी। ये राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ये सब जगह मेडिकल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है और बहुत ज्यादा बजट पहले भी दिया था और इस बजट में भी मेडिकल को अच्छा पैसा मिलेगा। सर कहीं ना कहीं आपका प्रयास बहुत, आपने जो प्रयास किया था, आपने जो कार्रवाई की थी, कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में काफी है ना सुविधाएं देखने को मिली है। पिछली बार जब हम आए थे जी और इस बार आए हैं आपके सामने है। इस बार क्या जबरदस्त साफ सफाई का और पूरा जो है आपको दिखाई दे रहा है जी। सारे डॉक्टर्स को अभी मैंने वार्डों में जाकर के मरीजों से बातचीत की है। एक भी मरीज ऐसा नहीं मिला जिसने कोई डॉक्टर कंपाउंडर की शिकायत की हो। सब लोग प्रसन्न है, अच्छा इलाज हो। तो जैसे कि पिछले बार विधायक महोदय द्वारा जब हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था तो यहाँ काफ़ी कमियां पाई गई थी। तो विधायक महोदय के निर्देशानुसार और फिर सीएमएचओ यहाँ खुद आए थे, उनके द्वारा यहाँ की जो कमियां देखी है उसके बाद में गंगापुर सिटी की आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं और आज यहाँ विधायक महोदय के द्वारा आईसीयू का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ एक एक इक्विपमेंट जैसे कि लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, यहाँ वो जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर से। यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी।
चलो चलो अरे चलो छोटा तो चल पंडित जी आप पहुंचो आगे चल जाओ चलो भाई चलो ऑक्सीजन ऑपरेशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन चलो चलो आइसोन चलो सीधे मत्ते लाते गिर गया है वो और गंगापुर सिटी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इस समय विधायक महोदय मौजूद हैं और गंगापुर सिटी के आईसीयू का अभी इन्होंने उद्घाटन किया है और चिकित्सालय में जो भी सुविधाओं की कमी थी इनके द्वारा काफ़ी हद तक पूर्ण करवा दी गई है और अब कुछ ही देर में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये तो हम आपको बताना आप आवाज़ आती है इसके माध्यम से जिला अस्पताल से अब देखिए आईसीयू को उद्घाटन के बाद में सीएम सलाहकार बैठे। कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन की कमी हुआ करती थी उसके मद्देनजर कुछ यहां पूर्ति कर दी गई थी, लेकिन अब यहां बड़ा प्लांट ऑक्सीजन का लगा दिया गया है। कई सुविधाओं के कारण नहीं भटकना पड़ेगा। यहीं से बोल रहे हैं, यहीं से साफ होता है। लम्बू क्या चीज हटो हटो स्वामी जी यहीं है तो ये कंप्रेसर है, ये टायर है, ये एयर और बाकी पाइपलाइन की गर्मी कितने बेड्स में जा रही है? 125 बेड है। और इतना प्रोडक्शन है इसमें 25 का ये है, बगल वाला 100 और बनेगा तो 125 हो गए, तो 125 बेड की 125 अब 125 बेड पे अगर मान लो 125 बेड पे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हम सप्लाई कर सकते हैं बिना कोई सिलेंडर के, पाइपलाइन से ही। तो सिलेंडर की व्यवस्था भी अलग, सिलेंडर की नहीं, सिलेंडर अलग व्यवस्था है, लेकिन जितना अभी अपने ये इंस्ट्रूमेंट लगे हैं इससे इनसे पूरे पलंगों की व्यवस्था सभा से कर सकते हैं। जैसे आपने एक
मैंने इसको बुलाया तो था। बुलाया कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी भी पेशेंट को अब ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था 100 का ही है। हो चुकी है। हाँ, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। 125 बेड पे सीधी सप्लाई अपन यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट से कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी अगर नहीं मिले तब भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कोई इन केस कोई ऐसा हो जाए कि प्लांट फेल हो या कोई बात हो तो अपने पास में बैकअप के लिए सिलेंडर मौजूद है। वो कितने सिलेंडर? सिलेंडर है सर 100 से ज़्यादा, 150 से मेरी फोल्ड रूम में रखे हुए हैं। 150 सिलेंडर हैं। और इसके अलावा हमारे पास 43 कंसनट्रेटर वो कहाँ लगे हुए हैं? वो रखे हुए हैं, बार्ड में दे रखे हैं। उसमें कंसंट्रेटर का पैसा मैंने भी दिया था, आ गए वो। और यहाँ 150 बेड 125 बेड 125 बेड के लिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है और चालू भी है। सर यहाँ में बस अभी यही जगह है कोई। हाँ मोहर खींचियो, कुछ नहीं धीरे धीरे लग रहा हूँ। मेरे फोटो में ध्यान रखियो कि पंडित जी महाराज बैठवा दे जब लगाओ वहाँ कभी उसके वो नहीं होगा। हेलो, आज मीना के साथ है जिला कलेक्टर नवरत्न जी कोहली, पुलिस अधीक्षक मीना, तहसीलदार ज्ञानचंद। हेलो, आज बहुत ही शुभ दिन है गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र के लिए। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे गंगापुर सिटी के लाडले और विकासशील विधायक आदरणीय रामकेश जी मीना के अथक प्रयासों से गंगापुर नगर परिषद को, गंगापुर नगर की आम जनता को इतनी बड़ी सौगात दी है। आज पहले तो सुबह जीआरपी जो थाना है उसमें विधायक कोष से 7 लाख रुपए का एक स्वागत कक्ष का आज लोकार्पण किया है। माननीय विधायक महोदय, राजस्थान में जो जीआरपी की अधिकारी जी आई थी वो भी आज तारीफ करिए कि भरतपुर संभाग में आपकी विधानसभा है जिसमें आपने जीआरपी थाने को एक स्वागत कक्ष के लिए अनुमति दी है, उसकी अभिशंसा करके उसका आज लोकार्पण किया है। ये पहला स्वागत कक्ष जो आपने दिया है। ऐसे विधायक हैं। और राजकीय अस्पताल जो आपके अथक प्रयासों से इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, आए नए उपकरण स्थापित हो रहे हैं, मरीजों को सुविधाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, हमारे नर्सिंग अधीक्षक हो या अन्य स्टाफ हो, पूरी दिल से मरीजों के हालचाल जान रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से मिलकर पहले आपने सोनोग्राफी और भी सौगात दी थी, और आज आईसीयू वार्ड जो कि बहुत ही जरूरत है गंगापुर अस्पताल के लिए। आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई जो होती है, आए दिन जो सीरियस मरीज आते हैं, चाहे एक्सीडेंट के हो या चाहे अन्य बीमारी के हो, उनको जयपुर रेफर करना पड़ता है डॉक्टरों को, क्योंकि गहन चिकित्सा इकाई गंगापुर में नहीं थी।
उसका आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लाखों रुपए स्वीकृत कराकर गंगापुर सिटी में 10 बेड का गहन चिकित्सा इकाई का सौगात दी है और आज आपके हाथ से उसका लोकार्पण किया है। सब गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता आपका आभार प्रकट करती है। इसी के साथ साथ चाहे कोरोना की बीमारी हो, कोरोना की बीमारी से लेकर के अन्य बीमारियों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। आपने पहले तो 25 सिलेंडर क्षमता का एक प्लांट लगवाया, दोबारा वो कम पड़ रहा था तो आपने 100 सिलेंडर क्षमता का प्लांट दोबारा लगवाया। 125 सिलेंडर क्षमता के जो ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए हैं गंगापुर में, ये बहुत ही मरीजों के लिए करीब 3-4 तहसील इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। बावनबास, नादौती, सपोट्रा और गंगापुर, इतनी तहसील का एक सेंटर पॉइंट अस्पताल है। और आप दिनों दिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से हॉस्पिटल के लिए बहुत ही अच्छी सौगात दी है। गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र ही नहीं, पूरा जिला आपके धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। मैं इस कड़ी में ये आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ के नगर परिषद के पार्षदगण, आम जनता और डॉक्टर सब कर्मचारी उपस्थित हैं। अब मैं जो आपने सौगात दी है और हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब ने एक कार्यक्रम रखा है, दिनेश जी गुप्ता जी ने, मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ के पीएमओ आदरणीय दिनेश जी गुप्ता और नर्सिंग अधीक्षक खेमराज जी मंगल आप आए और माननीय विधायक महोदय का माला और सापा बंधवाकर स्वागत करें। पीएमओ दिनेश जी गुप्ता और नर्सिंग अधीक्षक खेमराज जी मंगल आप आए और आदरणीय विधायक श्री राम के जी मीना का माला और सापा बंधवाकर स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए दिनेश जी और खेमराज जी मंगल स्वागत कर रहे हैं। सर, एक मैं और जानकारी दे दूं आपको, आज माननीय विधायक महोदय ने हमारे डॉक्टर्सों के, नर्सिंग अधीक्षकों के लिए जो रेजिडेंस आवास नए बनवाए हैं, जो करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से, वो भवन शानदार क्वालिटी के 3 मंजिला भवन तैयार है। आज आपने उनका भी लोकार्पण किया है, जिससे हमारे अस्पताल में डॉक्टरों को, नर्सिंगों को आवास की व्यवस्था सुविधा मिलेगी, क्योंकि पुराने जो भवन है वो जर्जर अवस्था में हो गए थे। ये जो सौगात दी है आपने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की, ये बहुत ही अच्छे सुंदर भवन है और अच्छी फैसिलिटी युक्त है। उनमें हमारे डॉक्टर्स को, नर्सिंग कंपाउंडरों को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। अब हमारे बीच में एडीएम नवरत्न कोहली जी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर आरसी मीना जी पधारे, डॉक्टर अकरम साहब पधारे। डॉक्टर आरसी मीना जी और डॉक्टर अकरम साहब, हमारे प्रशासनिक अधिकारी नवरत्न जी कोहली, ये भी दिन रात लगे रहते हैं। कल परसों ही इन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया। ऐसे बहुत कार्य में पूर्ण अपनी सेवा देते रहते हैं। ऐसे अधिकारी आप गंगापुर में आए हैं, आपका धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में डीवाईएसपी आदरणीय मुनीर जी मीना, जो हमारी पुलिस की कानून व्यवस्था को संभाले हुए हैं। जब से आप गंगापुर में आए हैं, गंगापुर की जनता अपने आप को सगुन महसूस कर रही है। गुंडे लोग, जो आवारागर्दी करने वाले लोग हैं, वो आपका नाम सुनकर यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पुलिस के अधिकारी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भूर सिंह जी मीना और डॉक्टर
रामकेश जी पधारें। आदरणीय डॉक्टर साहब रामकेश जी मीना और भूर सिंह जी मीना आए और हमारे DYSP मुनीर जी मीना का माला और साफा बंधवाकर स्वागत करें। डॉक्टर जो बहुत ही अपनी सेवा देते हैं, विजेंद्र जी गुप्ता का नाम सुना होगा, जो चाहे ब्लड बैंक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, चाहे हॉस्पिटल में जगह, वो तत्पर देखभाल में कोई कोताही नहीं बरते हैं। आदरणीय विजेंद्र जी गुप्ता और राजेश जी आप आए और हमारे बीच में तहसीलदार ज्ञानचंद जी जेमन का स्वागत करें। आदरणीय विजेंद्र जी गुप्ता और राजेश जी पधारे सर। पहना दो, आप पहना दो, आ जाएंगे सब पे। आ जाओ सर। मूलचंद जी डॉक्टर मूलचंद जी सर पधारे प्लीज। आदरणीय डॉक्टर जायसवाल जी, तहसीलदार जी के स्वागत के लिए। माफी करना जिन डॉक्टर साहिबों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, आप आते जाएं। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी पधारे हमारे बीच में, गंगापुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। आमिर अली जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा। मुकेश जी आए और आप दोनों पधारे सर। आदरणीय सत्येंद्र जी पंचोली और हरि सिंह जी आप पधारे सर। हमारे बीच में BCMHO डॉक्टर बत्तीलाल जी मीना बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए आप पधारे सर। आदरणीय पंचोली जी और हरि सिंह जी हमारे बीच में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बत्तीलाल जी मीना, उनके स्वागत करें। हमारे बीच में थोड़ा सा जो हॉस्पिटल की कमान संभाले हुए हैं, पूरा रात दिन लगे रहते हैं हमारे बीच में, चाहे डॉक्टरों का, नर्सिंग कर्मचारियों का, अन्य कर्मचारियों को सामंजस्य बिठा के चलने वाले हमारे दिनेश जी गुप्ता, जो हॉस्पिटल में दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। आदरणीय दिनेश जी गुप्ता के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। कुमेर जी और हाँ कुमेर जी और पार्षद आ जाएं हमारे। डॉक्टर बुद्धराम जी कहाँ हैं? जाओ ना, आप भी चल जाओ। 3 अच्छे को लगे, 4 आप जाओ। हाँ। बहुत ही अच्छा काम है इनका अस्पताल में, चाहे साफ सफाई हो या डॉक्टरों से सामंजस्य हो, आप अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं। आदरणीय दिनेश जी गुप्ता, PMO राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी। अब मैं आदरणीय खेमराज जी मंगल और जो नर्सिंग के कंपाउंडर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी नगर परिषद के जितने भी पार्षद हैं, इनका माल्यार्पण करें और स्वागत करें। हाँ, सामने बैठे हमारे सब पार्षद, इनका माला पहना है सभी पार्षदों का। अदिल जी आ जाएं और भी आ जाए, जो भी नर्सिंग कंपाउंडर्स हैं, सभी का माला पहना के स्वागत करें। क्लियर आ रही मंगल साहब से निवेदन करूंगा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष
श्री मुकेश जी का स्वागत करें माला पहना का। मंगल साहब यहाँ से पहना देता। हाँ पहना हो सब। अरे तो पार्सल में आप मंगल साहब से निवेदन है कि हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा का माला साफा पहना का स्वागत करें। माला पहना सबके साथ रखो, समझ आप समझ माला पहना सबके साथ उधर अनाउंसमेंट नहीं कर पाए तो है ना आप साहब अब ये जो अस्पताल में आज माननीय विधायक महोदय ने जो सौगात दी है वो बहुत ही सराहनीय है, जिससे आम जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। चाहे गहन चिकित्सा इकाई हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का हो, और आरएनएच द्वारा जो हमारे अय्यन साहब हैं, एमसी जैन साहब, धन्यवाद, माननीय एनसी जैन, जिनकी देखरेख में हमारे जो बीसीएमएचओ ऑफिस के बगल में जो अस्पताल के डॉक्टरों के, नर्सिंगों के, कंपाउंडरों के जो आवासीय भवन बन के तैयार किए हैं 1,80,00,000 रुपए के, माननीय विधायक महोदय ने बहुत ही तारीफ की है। अच्छे भवन है, इससे हमारे डॉक्टरों को, नर्सिंग कंपाउंडरों को बैठ के आराम से मरीजों की देखभाल करें, चाहे आराम करें, अस्पताल से जाने के बाद में ये सुविधा मिलेगी। बहुत ही अच्छी सुविधा, अच्छे भवन बन के तैयार किए हैं गंगापुर नगर परिषद क्षेत्र में। हम सब गंगापुर के पार्षद, गंगापुर की जनता और सारे कार्यकर्ता आपका आभार प्रकट करते हैं माननीय विधायक महोदय। और अब बजट आने वाला है, 23 तारीख को हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी 23 तारीख को बजट पेश करेंगे। हम सबको इतनी उम्मीद है कि जो आपने 2008 से 2013 के कार्यकाल में इतने काम सैंक्शन कराए गंगापुर विधानसभा को, उससे भी शायद दुगने काम और जो जनता के गले उतरने वाले काम आप सैंक्शन कराएंगे बजट में, ये हमको बहुत उम्मीद है। बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है गंगापुर के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर आदरणीय नवरत्न कोहली जी से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय नवरत्न कोहली जी, एडीएम साहब। आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय विधायक महोदय, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, आज गंगापुर सिटी के लोगों के लिए सौगातों का दिन है। नोबल गिफ्ट डे जिसको बोलते हैं, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए और खासकर आम जनता के लिए। डॉक्टर्स के लिए आज लोकार्पण हुआ है क्वार्टर्स का, जो वो सुरक्षित रूप से निवास करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर चिकित्सकगण की घर पे सही व्यवस्था रहेगी, सुरक्षित अच्छा रहने का रहेगा, तो जनता की अच्छे मन से और निश्चिंत होकर सेवा कर सकेंगे। इसी प्रकार जीआरपी में स्वागत कक्ष का जो लोकार्पण किया गया है, उसमें भी आम जनता को बैठ के, एसी भी लगा है उसमें, देखिए आम जनता की व्यवस्था के लिए एसी लगा रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं, अटैच्ड लेट बाथरूम है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कोई लोग बाग आएंगे,
अपना परिवार कंप्लेंट वगैरह बैठ के दर्ज करा सकते हैं। आज ये ऑक्सीजन प्लांट दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है जिसका लोकार्पण माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया है। इसके अलावा आईसीयू वेंटिलेटर का भी लोकार्पण किया गया है। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना चला आ रहा था और एक ऐसा पीक टाइम भी आया था। तब हमको माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना पड़ा था कि साहब सिलेंडर दिलाओ, ऑक्सीजन दिलाओ। माननीय विधायक महोदय ने तत्परता से और प्रायोरिटी के साथ जहां भी ऊपर के अधिकारियों को, मंत्रियों को, सब जगह से पेशेंट आते हैं। और जब कोरोना का पीक टाइम था तब भी करौली, सपोटरा, हिंडोन और करौली जिले के सारे लोग जो जयपुर अफोर्ड नहीं कर सकते वो गंगापुर सिटी आते हैं इलाज के लिए। अब गंगापुर सिटी में भी वेंटिलेटर और आईसीयू कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है। अब देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अब किसी गरीब आदमी को अगर जरूरत पड़ गई आईसीयू की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, तो सबसे पहले तो वो सोचेगा इतने पैसे कहां से लाऊंगा, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूं। लेकिन अब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। आईसीयू वेंटिलेटर रूम है, उसमें वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन की डायरेक्ट पाइपलाइन से सप्लाई है, उसी बेड पर मिल जाएगी, व्हील चेयर है और सारी जो मॉनिटरिंग मशीन्स वगैरह है मेडिकल की वो सारी उपलब्ध है। ऑक्सीजन भी उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि साहब मैं पैसे कहां से लाऊं, क्या है। ये गरीब आदमी को मैं कहता हूं सबसे बड़ी राहत है। बाकी आप एक बात देखिए, हर आदमी की गुदड़ी नहीं होती कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, वेंटिलेटर में रूम में उसकी सुविधा मिल सके। लेकिन अब ये आम जनता को राहत मिली है। और मैं ये कहता हूं कि देखिए कितनी व्यवस्थाएं कराई गई है माननीय विधायक महोदय के द्वारा। ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी परचेज करवाए गए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो भी पीक टाइम पे परचेज कराए। तो जो एक गंभीर से गंभीर मरीज को जो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं हैं वो एक ही कमरे में, एक ही बेड पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं माननीय विधायक महोदय को आम जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं। अब आम जनता को कहीं दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आज सौगातों का दिन है, हम सबके लिए खुशी का दिन है और ये मेमोरेबल डे है, अविस्मरणीय दिन है जिसको हम लोग, प्रशासन के लोग, यहाँ के चिकित्सकगण कभी नहीं भूलेंगे। और सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसमें मैं चिकित्सा विभाग को भी धन्यवाद देता हूं। पीएमओ साहब ने भी काफी मेहनत की है और एनएचएम के जो एएन साहब पधारे हैं इनको भी हम समय समय पर बुलाते रहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आपको ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट तो लग गया, लेकिन इसकी समय समय पर आकर इसकी मॉनिटरिंग करते रहना। कारण क्या, टेक्निकल फॉल्ट होने से कई बार उसका है जो सैचुरेशन पॉइंट गिर जाता है। तो आप लोग समय समय पर 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आते रहो और इसका है जो निरीक्षण आप करते रहो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय आज के कार्यक्रम के जो गंगापुर को रोज आए दिन की नई सौगात देने वाले विधायक महोदय बोले, उससे पहले माननीय विधायक महोदय, आप जब आज से 15-20 दिन पहले जब अस्पताल में निरीक्षण करने आए थे तो वहां पर कई व्यवस्था देखने को मिली। आपने तत्काल माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय सीएमएचओ साहब को फोन कर राजकीय अस्पताल गंगापुर की दशा दिशा सुधारने के निर्देश दिए थे। हमें गंगापुर के सभी आम जनता आज गदगद है कि आपने जो निर्देश दिए वो चाहे पुताई हो, चाहे फर्नीचर की अव्यवस्था सुधारने का, गंदगी, आज पूरा अस्पताल स्वच्छता बिल्कुल सुंदर है और सारे डॉक्टर्स ने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से पूर्ण ड्यूटी दे रहे हैं मरीजों की। चाहे फोन करते हैं तुरंत भी, जाने के बाद भी तुरंत मरीजों की देखभाल करने के लिए आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय विधायक राम के जिम्मी सम्माननीय एडीएम साहब,
डीवाईएसपी साहब, तहसीलदार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पीएमओ दिनेश जी, बीडीओ साहब, ब्लॉक सीएमएचओ साहब, एनआरएचएम के हमारे अधिकारी जी, उपस्थित साथियों, सभी पार्षदगण, सभी डॉक्टर साहिबान, सम्मानित साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। 1,80,00,000 की लागत से हमारे 10 क्वार्टरों का अभी लोकार्पण हुआ है। 4 डॉक्टर्स के लिए, 6 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। आईसीयू का जो 10 बेड का निर्माण हुआ है, करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से, आज इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित किया है। ऑक्सीजन प्लांट 25 सिलेंडर क्षमता का एक, दूसरा जो जिसमें लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट दूसरा जो 100 सिलेंडर क्षमता का है, लगभग 65 लाख की लागत से बना है। मैनिफोल्ड रूम एक इसी में साथ है। ये डी टाइप सिलेंडर 150 हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मैंने मेरे विधायक कोटे से दिए थे 43 हमारे यहाँ उपलब्ध है। सीटी स्कैन की मशीन वो स्वीकृत हो गई है, लगभग 1 करोड़ रुपए की, अभी आ नहीं पाई है। मैं पूछ ही रहा था दिनेश जी से कैसे रुकी हुई है। उसके लिए कोई एक कमरे की व्यवस्था की कह रहे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन सीटी स्कैन मशीन आना बहुत जरूरी है। दिनेश जी आप भी इसमें प्रयास करो। सीटी स्कैन मशीन के साथ साथ सोनोग्राफी मशीन नई आनी है। डॉक्टर लगे हुए हैं लेकिन सोनोग्राफी मशीन नहीं है। डीप फ्रिज जो काम नहीं आ रहा है, उसकी भी व्यवस्था करनी है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने पीएमओ साहब से कई अव्यवस्थाओं को लेकर जिक्र किया था। इस बार देखने को मिला कि उनमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम अगर मान लो थोड़ी जागरूकता रखें, मनोयोग से काम करें, तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो बिना पैसे की हैं। केवल विजिलेंट रहना है, सावधान रहना है। अगर हम लोग सावधानी से, मनोयोग से थोड़ी देखभाल करें, देखरेख करें, तो हमारे बहुत सारे मरीजों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हम दूर कर सकते हैं। जैसा अभी एडीएम साहब ने कहा, हमारे 3-4 तहसीलों का दबाव रहता है इस हॉस्पिटल, और गंगापुर का धीरे धीरे इतना प्रचार प्रसार हो रहा है हॉस्पिटल का, यहाँ की सुविधाओं का, कि हर आदमी सवाई माधोपुर करौली नहीं जाकर के सीधा गंगापुर भागता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं। उसके अनुसार हमको सुविधाओं का जो विस्तार की बात है, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो मैं राज्य सरकार से वो सुविधाओं के विस्तार के लिए तो पैसा लाऊंगा, अब तक भी लाया हूं और ला रहा हूं। लेकिन जो डॉक्टर साहिबान यहाँ लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं होने के बावजूद, और उनकी यहाँ यहीं के ज्यादातर डॉक्टर्स जो आसपास के रहने वाले हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, वो जनता की सेवा करें, ठीक ढंग से काम करें, समय पे आए, समय पे जाए, और अनुशासन में भी रहें। मेरे देखने में, सुनने में ये आया है, पीएमओ साहब कुछ कह रहे हैं, अनसुनी करते हैं, डॉक्टर अनसुनी करते हैं, और दूसरा स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो अनसुनी करता है। अगर आप लोग अनसुनी करोगे तो पीएमओ तो अकेला कोई व्यवस्था कर नहीं सकता भाई। ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा? जो मरीज दूर दूर से आ रहे हैं, उनको सुविधा कैसे मिलेगी? उनको कैसे ठीक कर पाएंगे? उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? इसके लिए जरूरी है कि अनुशासन में रह करके काम करें,
जो निर्देश पीएमओ साहब दें उनकी पालना करें। जिद बहस करोगे, अनसुनी करोगे तो काम चल नहीं सकता है, अव्यवस्था हो जाएगी, और जब अव्यवस्था हो जाएगी तो हॉस्पिटल ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बड़ा काम है अनुशासन में रह करके अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। बहुत सारे जो हमारा स्टाफ है, ज्यादातर को मैं जानता हूं, वो सब यहीं आसपास से हैं, परिचित हैं। जितनी जिम्मेदारी पीएमओ साहब की है, जितनी मेरी है, उतनी उनकी भी बनती है, उस हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से भी बनती है। तो ये दोनों तरीके से, एक अपने ड्यूटी के हिसाब से भी, एक स्थानीय निवासी होने के नाते भी डबल जवाबदेही उनकी बनती है, डबल। इसलिए उनको मैं ये निवेदन करूंगा, आगाह करूंगा कि इसमें कोई कोताही नहीं करें। इसमें अगर कोताही करोगे तो सिस्टम बिगड़ेगा। पीएमओ साहब कई बार मेरे को बहुत निराश होकर के कह चुके हैं कि साहब मुझे तो हटाओ, मैं नहीं रहना चाहता हूं पीएमओ। आप लोगों ने ये हालत कर दी स्टाफ ने कि एक सीनियर मोस्ट आदमी जो हमारे यहाँ इंचार्ज है हॉस्पिटल का, वो ये कहे कि साहब मैं नहीं रहना चाहता हूं पीएमओ। तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है, व्यवस्था में गड़बड़ है, आप लोगों ने दुखी कर रखा है। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह करूंगा जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं या किसी की धौंस धपक में कि साहब हमारा कोई क्या करेगा, ये दिमाग से निकालना बिल्कुल। अगर कोई शिकायत पीएमओ साहब की तरफ से आई और मुझे खुद ऐसा लगा कि कर्मचारी, अधिकारी, कोई डॉक्टर निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, समय पे ड्यूटी नहीं दे रहा है, टाइम पे आ नहीं रहा है, मरीजों की देखभाल नहीं कर रहा है, तो भैया देखो फिर कोई सिफारिश मत कराना, मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। क्योंकि हमको सबको, गंगापुर की और आसपास की जनता जो हमारा यहाँ पर भरोसा करके आती है हॉस्पिटल में, उसकी सेवा करने का हमारा पहला वो है उत्तरदायित्व। पहली जिम्मेदारी है जो भी मरीज हमारे हॉस्पिटल में आए उस मरीज की देखभाल करना, उसकी सेवा करना, और वो ठीक ढंग से यहाँ से सही होकर के हॉस्पिटल से जाए। उसमें आपकी भी शान है, हमारी भी शान, और सरकार